हम लोग के आपस की लड़ाई हो चुकी है। अब डिनोमिनेशन से लड़ने वाला कौन है? मैंने अभी ये सुना ही नहीं। अपने मिनिस्ट्री वालों को ये सुनते हैं कि ट्रिनिटी वाले के साथ डिबेट हो रही है और जेहोवा विटनेस वाले के साथ डिबेट हो रही है, वहां पर सुना ही नहीं है। इधर डिबेट अपनों के साथ हो रही है। वो सातवां मोहर को मानता है, वो सातवां मोहर को नहीं मानता। वो ओढ़नी को मानता है, वो ओढ़नी को नहीं मानता। वो बोलता है कि 3.5 साल है, वो बोलता है 7 साल है। अपने अंदर ही डिबेट चालू है। बाहर वाले को तुम कब जाके डिबेट समझाओगे? मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको फिर से एक बार, जबकि लाइट आई है तो चित्र आपको बताना चाहता हूं। तो इस्लाम धर्म के अंदर इलाइजा जिसको मानते हैं वो ये है, किदर। और ये इलाइजा को वो लोग विश्वास करते हैं कि दोबारा आने वाला है और जजमेंट डे के पहले इसका आगमन है। तो न्याय के पहले ये आने वाला है। और अगर न्याय के पहले आने वाला है तो ये यीशु मसीह के आगमन के समय, यानी दूसरे आमद के समय में ये घटना होगी। ये मछली के ऊपर खड़ा हुआ है। इसी को हमारे हिंदुस्तान में झूलेलाल के नाम पे जानते हैं। और इसका कब्र जो है जेरूशलेम के अंदर मॉस्क ऑफ उमर के पास में रखे हैं, क्योंकि जब मसीहा आएगा तब ये भी उसके साथ में उठेगा जगत के अंत में न्याय के लिए। ये इस्लाम का इलाइजा है। आप मेरे साथ हैं? तो ये चित्र से आपको बहुत अच्छा परिचित होगा। तो ये इस्लाम के इलाइजा ने क्या चीज को बताया? थोड़ा सा ज्यादा तो कि ब्लर हो जाता है, इसमें कंट्रास्ट में जाके थोड़ा सा कलर डार्क कर देता। दूसरा, बहाई रिलीजन में जो इलाइजा को लोग मानते हैं वो बाप, जो उनके प्रॉफिट है, ये है बहाई रिलीजन का बहुत बड़ा संस्था। और ये बिल्कुल इस्लाम की तरह, पारसी लोगों की तरह ऐसा मेल में, जैसे मैंने कहा था, इनका जो प्रॉफिट है वो बाप, उसका भी उन्होंने कब्र जो बनाया है माउंट करमेल में बनाया है। तो ये माउंट करमेल जो है इलाइजा का शोडाउन हुआ था। सो इलाइजा यहाँ पर क्या क्या आकर चैलेंज किया था। तो इन्होंने अपने गुरु को वहां इसलिए दफनाया कि ये हमारा इलाइजा आने वाला है। तो ये लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं इलाइजा प्रॉफिट का। उसके बाद में मैंने बताया कि 1920 में मोर्मोनिज्म शुरुआत हुई। और ये मोर्मोनिज्म की शुरुआत 1920 से लेकर 1820 से 1831 तक। इसका नाम है जोसेफ स्मिथ। और इसके द्वारा ये मोर्मन रिलीजन एक कल्चरल ग्रुप था, लैटर डे सेंट मूवमेंट, मतलब आखिरी दिनों का संतों का बेधारी। और उसने अपने रिलीजन को नाम दिया रिस्टोरेशनल क्रिश्चियनिटी। रिस्टोरेशनल क्रिश्चियनिटी जो है ये इलाइजा की मिनिस्ट्री है, लेकिन उस इलाइजा के मिनिस्ट्री को उसने अपने ऊपर ले लिया। और वो भी कहता है कि मुझे भी एक एंजल ने आकर दर्शन देकर बोला कि तुझे ये मिनिस्ट्री दिया गया है। अभी देखो, एंजल्स लोग बाइबल में बहुत सी बार हम देखते हैं कि वो आकर दर्शन देते हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनिए कि ये एंजल कैसे दर्शन दिया। इनका सोसाइटी का नाम है चर्च ऑफ लैटर डे सेंट्स एक्नॉलेजेस इलाइजा एज अ प्रॉफिट। द चर्च टीचेस दैट द मलाकी प्रोफेसी ऑफ रिटर्न ऑफ एलिशा वाज फुलफिल्ड इन AD 36। सो आप और हम जो इस इलाइजा के बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, इनका इलाइजा आ गया 1836 में और ये स्थापना शुरुआत कर दी जिसका नाम है मोर्मोनिज्म। अभी आप सोचिए, हमारा प्रॉफिट आया 1947 के दरमियान और 1963-65 तक उसका काम था। 1963 में ये बात प्रकट हुई, बहुत सी बातें, कि आसमान पे जो बादल आया था वो बादल किस लिए आया था, क्यों आया था, ये प्रॉफिट हुई थी। तो मेरा कहना है कि जब ये भी लोग इलाइजा की मिनिस्ट्री की इंतजार कर रहे हैं, मान लो अगर आपको सही मैसेज नहीं मिलेगा इलाइजा का तो आप जाके इसमें फंस जाओगे, क्योंकि ये इलाइजा को ही मानते। और इन्होंने इलाइजा की रेस्टोरेशन को ले लिया। देखिए, पहला इलाइजा आया प्रिपेयर करने के लिए, दूसरा इलाइजा आया रिस्टोर करने के लिए। तो ये लोग बोलते कि हमारा इलाइजा जो है रिस्टोरेशन के लिए वो इसने करके दे दिया और इसने इसको एक अलग बाइबल बना के दे दिया और एक अलग संस्था बन गई जिसको मोर्मोनिज्म कहते हैं।
तो इलाइजा के मिनिस्ट्री के अंदर कितना बड़ा घपला है, आप देखिए, कितना उलझने देखिए। अब जो लोग इसमें फंस गए वो तो सच्चाई तक आ ही नहीं सकते। आप और हम जो है थोड़ी सी पहचान लिए सच्चाई में, हम यहीं उड़ी मार रहे। इनका क्या होगा जिनको ये सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पाए। इन्होंने उसको लेके अपने लिए एक हारून ने क्या किया, मोसेस पर्वत पर था, प्रभु से बात कर रहा है, नीचे लोग बोल रहे हैं कि किधर है मोसेस, क्या हुआ मोसेस का, यहाँ तक आ गए हम लोग, आगे कौन लेके जाएगा, हमको एक देवता चाहिए जो हमारे आगे आगे चले। तब क्या किया गया, उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारे सोने गहने लाओ, डालकर एक बछड़ा बना के दे दिया, यही तुम्हारा खुदा, जाओ इसके पीछे। ऐसे ही हुआ ना, इलाइजा का मिनिस्ट्री आने वाला है, रेस्टोरेशन आने वाला है, क्या करें, एक जॉन जोसेफ स्मिथ को लेके उसको बना के दे दिया, यही था, मानो इसके पीछे चलो। तो वो लोग जो बछड़े को मारे, क्या हुआ आगे चल के, वो मूसा के साथ प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सके, भटक गए, मारे गए। बोलो 40 साल प्रभु ने उनको जंगल में मारा था कि एक भी आदमी कनान में नहीं जाए। तो इनकी भी हालत वैसी होगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं मोर्मनिज्म किताब के अंदर ब्रदर ब्रैनम का 52nd मैसेज के अंदर मेंशंस लिखा है, विलियम ब्रैनम इज द 18th पैराग्राफ एज ट्रांसक्रिप्ट। तो मोर्मनिज्म के अंदर ड्रेव्स ने 1912 में ये बात लिखकर विजिटेशन के बारे में बताया कि एक प्रॉफिट आने वाला है। अब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इन्होंने विलियम ब्रैनम का नाम कैसे लिखा। कुछ बातें जो है अपने को पता चलता है कि वो आने वाले समयों के लिए एक दृष्टांत को चलना चाहिए। बाइबल कहती है, थोड़ा सा और आगे जाएंगे नबी के बारे में, द मसाया इस मैसेज के अंदर नबी कहता है कि the Mormon word of the latter day saints has prophesied that last days the Germany would be called a Nazism. In that day, जब जर्मनी जो है वो नाजिम तो बन जाएगा, उन दिनों के अंदर विलियम ब्रैनम बी कॉल्ड aside in humility for the service that I have called to him. विलियम ब्रैनम नाम के एक आदमी आएगा, वो आके ये काम को आगे लेके जाएगा, ऐसा करके मोर्मनिज्म के अंदर दिखाया जा रहा है। अब आश्चर्य बात है कि मोर्मनिज्म भी भाई ब्रैनम के मैसेज को जानते हैं। आपके इसमें प्रोजेक्टर आ रहा है आगे। 1870 में, अभी 1820 को हम देखें, 1840 में एक हुई थी, 1870 की बात में कर रहा हूं। यहोवा विटनेस आए, ये है रसल। इस आदमी ने यहोवा विटनेस का एक नया धर्म को स्थापित किया, और ये धर्म के अंदर में उसने कहा कि बपतिस्मा जो है उसकी जरूरत नहीं है, रैप्चर होने वाला नहीं है। इन्होंने भी अपना एक बाइबल लिखा, उसको बोलते हैं यहोवा विटनेस का बाइबल। उस बाइबल में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, बहुत सारे वर्ड को उन्होंने चेंजेस कर दिए, करेक्शन करके। हमारे किताब में जॉन चैप्टर 8 में शायद एक औरत आकर प्रभु के वस्त्र को छूती है, 12 वर्ष की बीमारी। ये यहोवा विटनेस के बाइबल में नहीं है, उसको पूरा वो स्टोरीज निकाल दिया उन्होंने। और बहुत सारी बातें हैं जो यहोवा विटनेस के बाइबल में नहीं है, परंतु हमें वहां जाने की टाइम नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसको उन्होंने क्या समझा। मत्ती 24:45 में लिखा, मेरा अच्छा दास, हु इज दी वाइस माय सर्वेंट। उन्होंने इसको बना दिया वाइस सर्वेंट, मतलब ये अपने आप को क्या बोलता है, मत्ती 24:45 मैं है। खैर, हो ना हो बात की बात है, हमें मत्ती 24 के अंदर कुछ भी नहीं है। इलाइजा की मिनिस्ट्री जो है वो मत्ती 11 में है, मत्ती 17 में है। तो वो मिनिस्ट्री के पीछे आज हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद 1990 में अलेक्जेंडर डोवी नाम का आदमी आया, और वो इलाइजा का कपड़ा पहन के चलता था, बोलता था मैं ही इलाइजा है, हाई प्रीस्ट बन के चलता था। वो आदमी है डोवी, एक बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड अपोस्टोलिक ऑफिस। So in 1899 he claimed God's messenger, and in 1901 he claimed to be spiritual return of biblical prophet Elijah. तो आप देखिए 19वीं सदी में भाई ब्रैनम के आने के पहले 1906 में नबी का जन्म हुआ, उसके जन्म के पहले आदमी ने अपने आप को इलाइजा डिक्लेयर कर दिया था। और यही कर ही नहीं दिया था, वो बोला कि मैं इलाइजा प्रॉफिट हूं, और उसने अपने आप को कपड़ा पहन के लोगों के सामने सेवा करता था, ये याजक का कपड़ा पहनावा पहन के।
इसके बारे में तो हम सुने नहीं, हम समझे भी नहीं, और हमारे मैसेज बिलीवर्स लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, लेकिन भाई ब्रनम इसको जानता था। ब्रदर ब्रनम अपने मैसेज में इसके बारे में बात कर रहा है। ये पैदा 1847 में हुआ था, 1907 में ये गुजर गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्रदर ब्रनम में 1 साल का था तभी ये आदमी चला गया। The prophet Elijah, or the third Elijah, he was also an advocate of divine healing and was highly critical. आत्मिक चंगाई भी करता था और बहुत क्रिटिकल था, और वो कहता था कि मैं तीसरा इलाइजा हूँ। पहला इलाइजा मतलब जॉन द बैप्टिस्ट के बाद में वो कहता है कि मैं तीसरा इलाइजा के अंदर आ गया हूँ। भाई ब्रनम कहते हैं इसके बारे में, अलेक्जेंडर डोवी के बारे में, द मसाया मैसेज के अंदर। अलेक्जेंडर डोवी and so many the world today saying they are Elijah of the day. तो ब्रनम ने इसका नाम लेके के बोला कि अलेक्जेंडर डोवी अपने आप को इलाइजा मानता था। ऐसा दुनिया में आज बहुत उठे हैं अपने आप को इलाइजा बोलने वाले। क्या ये पैराग्राफ आज लोगों को ध्यान में होगा? डॉक्टर डोवी प्रोफेसाइड दैट सम 40 years आफ्टर हिज डेथ। अब डॉक्टर डोवी ने भविष्यवाणी किया, मेरे जाने के 40 साल के बाद प्रभु फिर से रिस्टोरेशन का एक बहुत बड़ा पावर को भेजेगा। I was not disobedient in heavenly vision। इस मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रनम डोवी का कोट पढ़ के बोलता है कि उसने बोला 40 साल के बाद एक रिवाइवल आने वाला है, रेस्टोरेशन आने वाला है। तो ब्रदर ब्रनम बोलते हैं वो इस रेस्टोरेशन के बारे में बोल के गया डोवी। He said that in meantime the churches and the church and the town would go on the rock, glorious truth would be trampled, the dust and spoke. After 40 years he said, brother Branham बोलते हैं, after 40 years he said that there would come a revival that would make the city more glorious than the ever. एक ऐसी बेदारी आने वाली है जो शहर को पहले से भी महिमा युक्त बनाएगी। और ब्रदर ब्रनम बोलते हैं, now I believe the revival spirit is in that city now। ब्रदर ब्रनम बोलते हैं कि वो रिवाइवल जो डोनी ने कहा था वो अभी इस शहर में आ गया है। उसी शहर में ब्रदर ब्रनम खड़ा हुआ है जिस शहर में अलेक्जेंडर डोवी था। प्रेज द लॉर्ड। जो लोगों ने ब्रदर ब्रनम के बारे में प्रोफेसी करी, मोर्मन लोगों ने ब्रदर ब्रनम के बारे में बोला, ब्रदर ब्रनम उसको कोट लेके पढ़ के सुनाता है, देखो ये टाइम पहचानो, इसने बोला है ये बात। मतलब उनको पूरा सच्चाई नहीं मिला, सच्चाई अभी आया है। इसकी प्रोफेसी में ब्रदर ब्रनम का नाम है। ये भी अपने आप को इलाइजा बोलता था। उसका किताब लेकर ब्रदर ब्रनम पढ़ा के सुना, देखो ये जो मिनिस्ट्री है ये अभी हो रही है, इट इज नाउ। अब तुम समझो, मतलब पूरी रेस्टोरेशन तभी नहीं आई थी, रेस्टोरेशन अभी आ रही है। आप मेरे साथ है? मैं हिस्ट्री को लेके बात कर रहा हूँ। नेट में बैठ के, गूगल में बैठ के मैंने पूरी इलाइजा की मिनिस्ट्री, कितने लोग ये धरती में इलाइजा बन के आए, इलाइजा बनने की कोशिश कर रहे, इलाइजा करके डिक्लेयर कर दिए, अपने आप को बाइबल में जोड़ दिए। मैं एक एक का विकिपीडिया पढ़ के सब ढूंढ के निकाला प्रॉफिट के मैसेज में से। क्या प्रॉफिट इसके बारे में कुछ बोलता है क्या, इसके बारे में कुछ बोलता है क्या, वो भी मैंने आपको सबूत निकाला। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं पास्टर शेखर अपना पूरा मैसेज के अंदर एक भी बार विलियम ब्रनम बोलते नहीं है। क्या विलियम ब्रनम के नाम में पाप का क्षमा है क्या? क्या विलियम ब्रनम के नाम से तुम्हारा उद्धार होता है क्या? अरे उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है, और यीशु मसीह का नाम लेना जरूरी है। विलियम ब्रनम का नाम लेना जरूरी नहीं है, उसका मैसेज को फॉलो करना जरूरी है। उसने क्या बोला वो सुनना जरूरी है। लेकिन आजकल के स्टैंडर्ड बन गए, जब तक पुलपिट में एक कोट नहीं पढ़े और प्रॉफिट सेड नहीं बोले, वो एंड टाइम वाला है ही नहीं। लोगों को गुमराह कर दिया गया है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? एक बढ़िया उदाहरण कहूंगा। मान लो ये प्रॉफिट का मैसेज है, अगर ये प्रॉफिट का मैसेज है और ये बाइबल है, तो मैं आपके सामने बहुत जबरदस्त उदाहरण रखना चाहता हूं। मैसेज बाइबल से निकला है, बाइबल मैसेज से नहीं निकला है। मैसेज बाइबल से निकला है, बाइबल मैसेज से नहीं निकला है। क्योंकि बाइबल 4000 साल से, मैसेज को 50 साल हो गया, तो ये इसमें से निकला। ये एकमात्र मैसेज नहीं है, ये सिर्फ प्रभु के सेकंड कमिंग का पहला भेजने वाला रिस्टोरेशन है। इसका पहला एक भेजा गया था फोर रनर, वो इधर है। तो जब तक ये नहीं पढ़ोगे तब तक ये नहीं समझोगे तुम।
तो ये समझने के लिए तुमको ये पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसका प्रगटीकरण मिलने के लिए ये पढ़ना जरूरी है, तभी इसका आपको प्रगटीकरण मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये नबी ने इन सभी प्रॉफिटों के बारे में बात किया है। एक और प्रॉफिट के बारे में, इलाइजा के बारे में मैं बताता हूं। आज के तारीख में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एक आदमी ऐसा घूमता है, बोलता मैं इलाइजा हूं, मेरी दाढ़ी देखो, मेरा कपड़ा देखो, मेरे हाथ में लकड़ी देखो, मैं ओरिजिनल इलाइजा हूं। This writing is this book Seeds of Life. This writing is by a person believing he is last prophet called by Christian, the second coming of Christ, for who Martin Luther King Jr. was forerunner. अब इसका शिक्षण में वो क्या कहता है, इसका नाम है इलाइजा द डेनविर का, 16th माल स्ट्रीट में ये रहता है। ये कहता है कि मार्टिन लूथर पहला आदमी था, इलाइजा का पहला काम किया, इलाइजा का दूसरा काम मैं करने वाला हूं। और ये 2004 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं। मतलब ये सोचिए कि हमारा इलाइजा का मैसेज है दुनिया में आने के 50 साल के बाद में भी आज भी आदमी लोग इलाइजा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी वो लोग स्क्रिप्चर पढ़कर ये हम लोग है करके बोल रहे हैं। ऐसी एक उलझनों की दुनिया में रहने के टाइम आपको सच्चाई मिलना और सच्चाई का पीछा करना आपके लिए बहुत जरूरी बात है। आगे हम जाते हैं। अगस्त 27, 2016 में अफ्रीका के अंदर साइमन ओनेगी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट माना जाता है साउथ अफ्रीका के अंदर। इसने कन्वेंशन के अंदर आसमान से आग बुलाया। ये है पिलर ऑफ फायर। पूरी पब्लिक की देखते देखते आसमान से नीचे कन्वेंशन के ग्राउंड में उतरी थी, और ये जब स्टेज में खड़ा है आप देख सकते हैं कि वो कहता है उसका एंजल आके उसके साथ खड़ा हुआ, एक देवदूत खड़ा हुआ। इसको आज के तारीख में लोग मानते हैं नपूरा रिवाइवल के अंदर जो आग बुलाया इलाइजा आने वाला है वो यही है। ये कभी की बात है, 2016, आज से 4 साल पहले की बात। और अफ्रीका के अंदर इसकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, और सभी लोग ये मानते हैं अफ्रीका के अंदर बहुतायत से लोग कि ये हमारा इलाइजा है। ये आग भी बुलाता है, बारिश भी बुलाता है। कन्वेंशन के अंदर लोगों को पानी गिराता है आसमान से और सब लोग भीगते हैं मीटिंग में, फिर बाद में हवा आती है, सब सूखते हैं। ऐसा काम करने वाला ये बोलता है इलाइजा। देखो, बड़ा बड़ा चिन्ह चमत्कार करने से तुम ये मिनिस्ट्री बन जाओगे करके मत सोचिए। ये मिनिस्ट्री के अंदर बनने के लिए ये मिनिस्ट्री का वचन को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। और ये बात प्रॉफिट कहता है, बहुत अच्छी तरीके से कहता है। बोले कोई भी इलाइजा आने दो, कोई भी प्रॉफिट आने दो, कितना भी महान आदमी आने दो, कितना भी बड़ा चमत्कार करने दो, अगर वो आपको वापस एक्ट्स 2:38 में नहीं लेके जाएगा, वो आदमी के पीछे मत चलो। आपको बेसिक रिस्टोर करेगा वो आपको। अभी इतने प्रॉफिट लोग हैं, लोगों ने रिस्टोरेशन की बात करे, मोर्मन वाला बोला रिस्टोरेशन मिनिस्ट्री, क्या वो यीशु के नाम में बपतिस्मा देते हैं? नहीं देते। फिर क्या रिस्टोर किया तुमने? तुमने क्या बदलावट किया? क्या तुमने लेके आया लोगों को? क्या सच्चाई? जो विटनेस वाले कहते हैं कि हम वो रिस्टोरेशन का काम करने आए, फिर जो विटनेस वाला बपतिस्मा को मानता है? मानता ही नहीं। तो प्रॉफिट बोलता है कि अगर आपको किसी का मिनिस्ट्री को एक्सेप्ट करना है, मानना है, देखो वो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल को फॉलो करता है क्या? नहीं तो वो रिस्टोरेशन करने वाला नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ा सबूत आज आपके मेरे पास है। बोलो हालेलुया। कितना भी आदमी चमत्कार करने दो, कितना भी आदमी महान काम करने दो, बिली बेनीहिन क्या बोलते, बेनीहिन आया, बहुत बड़ा आदमी, कितना भी बड़ा आदमी, क्या वो एक्ट 2:38 को मानता है क्या? क्या वो यीशु के नाम का बपतिस्मा को मानता है कि नहीं? आई डोंट बिलीव दैट मिनिस्ट्री। वो मिनिस्ट्री बिब्लिकल नहीं है, सेल्फ मेड ऑर्गेनाइजेशन। चिन्ह चमत्कार होती रही, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है परमेश्वर का वचन, बैक टू द वर्ड। वो रिस्टोरेशन का मिनिस्ट्री ये हमारे दिनों के अंदर हुआ। प्रेज द लॉर्ड। बड़े बड़े इवेंजलिस्ट लोग जो है उनके बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूं। बिली ग्राहम बहुत माना जाना, 2018 में गुजर गया, अभी 90 साल का हो गया था। और ये भाई ब्रनम के साथ में रिया आदमी है।
और ब्रदर ब्रैनम इसको जानता है, ये भाई ब्रैनम को अच्छे से जानता है। इसकी मिनिस्ट्री जो शुरुआत हुई थी 1918 में जन्म हुआ और 2018 में उसका देहांत हुआ। He was the American evangelist and a prominent evangelical Christian figure. He was a Southern Baptist चर्च का एक पास्टर था, वहां से वो मिनिस्ट्री में उतरा and become well known internationally in late 40s, 40वां साल के सदी में। One of the biographers is placed among the most influential Christian leader of 20th century. 20वीं सदी में सबसे महान एक परमेश्वर का सुसमाचारिक है। इसकी जो मीटिंग होती थी ना, लाखों लोग स्टेडियम में बैठ के सुनते थे। पावरफुल प्रीचर था, ये हीलिंग के पीछे नहीं जाता था, इसका प्रीचिंग बहुत, लोग घुटने में आते थे, रोते थे, पश्चाताप करते थे, ऐसी मिनिस्ट्री थी इसकी। अब इसके बारे में एक और खासियत है, देखिए, ग्रैहम वाज स्पिरिचुअल एडवाइजर टू यूएस प्रेसिडेंट। अमेरिका का प्रेसिडेंट लोगों का स्पिरिचुअल एडवाइजर था। कभी से लेकर 33rd प्रेसिडेंट से लेकर 44th प्रेसिडेंट तक लगभग 10 प्रेसिडेंट लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल एडवाइजर था। आप समझ रहे हैं क्या मतलब है? अमेरिका का प्रेसिडेंट को अगर कुछ सलाह लेना था तो ये पास्टर के पास जाता था, इससे सलाह लेता था। वो इतना महान दास, लेकिन इसने कभी भी अपने आप को इलाइजा नहीं बोला। उसने, वो इवेंजलिस्ट था, इवेंजलिस्ट का काम करते चला गया। उसने कभी भी ये पद में आया नहीं। वो नहीं बोला रेस्टोरेशन आने वाला है, इलाइजा आने वाला है, मेरी मिनिस्ट्री नहीं, उसने नहीं बोला। उसने इवेंजलिस्ट का काम करके चला गया। इसके साथ साथ एक और आदमी था, उसका नाम था ओरल रॉबर्ट्स। ये था 1918 में पैदा हुआ, 2009 में गुजर गया। करिश्मेटिक क्रिश्चियन टेली इवेंजलिस्ट। इसके मिनिस्ट्री में मिरेकल्स बहुत होते थे, चिन्ह चमत्कार। और ये मेथोडिस्ट चर्च का पेंटिकॉस्टल होलीनेस का मेंबर था। ही वाज कॉल्ड फादर ऑफ द करिश्मेटिक। जो रिवाइवल जो आ रही है ना, ये नाच गाना, जो उठना छुड़ना, ये करिश्मेटिक ग्रुप को लाने वाला ओरल रॉबर्ट्स है, जिसके पीछे आज अपने बहुत एंड टाइम वाला भी फॉलो कर रहे हैं। ही वाज ए करिश्मेटिक ग्रुप एंड ही वाज अ प्रीचर ऑफ यूएस हाइट्स। बहुत बड़ा $1 मिलियन का इसने बाइबल स्कूल चालू किया। और ये देखिए, भाई ब्रैनम खड़े हैं और ओरल रॉबर्ट्स खड़े हैं। ये ब्रैनम के बहुत करीब थे। ओरल रॉबर्ट्स, भाई ब्रैनम ओरल रॉबर्ट्स के बारे में हमेशा गवाही देते हैं, उनकी मिनिस्ट्री अच्छी है। और ओरल रॉबर्ट भी भाई ब्रैनम के बारे में गवाही देते हैं, साथ में रहने वाले लोग हैं। लेकिन उसने भी कभी भी ये क्लेम नहीं किया मैं इलाइजा हूं। इस मिनिस्ट्री में वो नहीं आया, वो अपना चिन्ह चमत्कार कर कर आगे बढ़ के चला गया ना। इन दोनों के बारे में ब्रदर ब्रैनम क्या कहते हैं, प्रॉफिट क्या कहते हैं इन दोनों के बारे में? मैसेज ब्लाइंड बर्तिमायो, इस मैसेज के अंदर प्रॉफिट कहता है, व्हाट द एंजल्स हाउ वी हैव बीन स्पीकिंग अबाउट व्हाट दे हैव डन। हम लोग उस देवदूतों को देखेंगे कि उन्होंने क्या किया। लुक एट बिली ग्राहम टुडे, जस्ट एग्जैक्टली द मॉडर्न ओरल रॉबर्ट्स एंड बिली ग्राहम, दोस माइटी इवेंजलिस्ट स्पीकिंग द वर्ड, calling out of Babylon, out of Sodom, everything they can do. प्रॉफिट बोलता है कि ये दो आदमी सदोम में जाकर, आज का अमेरिका में जाकर उन लोगों को बाहर खींचने का काम कर रहे हैं। सदोम जो है वो अमेरिका को दर्शा रहा है, ऐसा प्रॉफिट बोलता है। सो बिली ग्राहम जो है वो इवेंजलिकल लोगों के लिए गया, ओरल रॉबर्ट जो है वो पेंटिकॉस्टलिज्म की रिवाइवल को लेकर आया, लेकिन विलियम ब्रैनम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन को तैयार किया। ये तीनों का मिनिस्ट्री एक ही टाइम पे चल रही थी, लेकिन एक दुल्हन को बना रहा था, बाकी दो जन पाप की दुनिया को जाकर चेतावनी दे रहे थे कि तुम नाश हो जाओ। अभी ये उदाहरण ब्रदर ब्रैनम ऐसे देते हैं कि दो जन सदोम में गए लोत के घर में। ये दो देवदूत लोग सदोम में लोत को बचाने के लिए गए। ऐसा ही ये दो जन अमेरिका सदोम में उनको लोत को बचाने के लिए ये लोग अंदर गए। लेकिन इसके साथ साथ एक घटना और हुई थी। अब्राहम के घर में 3 लोग आए थे और अब्राहम ने उन तीनों का पैर धोकर उनको खाने के लिए बिठाया, और उसमें से 2 एंजल सदोम में गए, एक अब्राहम के साथ रुक गया। तो ये 2 एंजल जो अब्राहम के सदोम में चले गए और एक जो अब्राहम के साथ रुका वो प्रभु था। अब इसको ब्रदर ब्रैनम समझाते हैं उत्पत्ति 18:22 के अंदर, Then the men turned the faces from there and went into Sodom. वहां से उन्होंने अपना मुंह मोड़कर वो दोनों आदमी जो है सदोम को चले गए, लेकिन प्रभु अब्राहम के साथ खड़ा रहा। 17 वचन में प्रभु बोलता है,
क्या मैं अब्राहम से ये बात छुपाऊं? शाल है, ये दो दूत लोग क्यों सदोम में गए, हम क्यों उतर के, क्या मैं अब्राहम को बताऊं, उससे नहीं छुपाऊं करके प्रभु उसको सीक्रेट बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब ये है, जब ये दो दूत लोग अमेरिका में प्रचार करने का टाइम, प्रभु अब्राहम को सीक्रेट बता रहा था, सीक्रेट रिवील हो रहा था। और ये सीक्रेट क्या है? ये सिर्फ एक प्रॉफिट को और प्रभु के बीच में रहता है। लेकिन वो दो एंजल जो वहां चले गए, उनका पास सीक्रेट नहीं था। वो चले गए नाश होने वाली दुनिया को चेतावनी देने के लिए। लेकिन सीक्रेट किधर है? अब्राहम जिधर खड़ा है उधर सीक्रेट। तो प्रभु ने क्या किया? अब्राहम को बाहर ले जाकर बताया, आसमान को देख, तारे गिन सकता है क्या? इतने तेरे संतान हो गए। जमीन को देख, रेत गिन सकता है क्या? इतने तेरे संतान हो गए। अब्राहम के पास उस टाइम पे संतान ही नहीं था, बच्चा ही नहीं था। प्रभु बोलते हैं, देख आसमान को देख, गिन, तारा गिन। प्रभु कैसे गिनेगा? हाँ, तेरा बच्चा भी इतना रहेगा तो गिन नहीं सकेगा। अजी, मेरे को तो एक भी नहीं पैदा हुआ अभी तक। यही सीक्रेट है, यही रेवल्यूशन है। तू ये वचन को अपना ले। तेरे समझ में अभी नहीं आएगा कि तेरे को अभी एक भी बच्चा नहीं है और तारों के माफिक तेरे बच्चे कब बनेंगे। यही सीक्रेट है, मैं तुझे देना चाहता हूं। तो प्रभु के साथ अब्राहम का कवनेंट हो रहा है। प्रभु बोलते हैं, क्या मैं सीक्रेट छुपाऊं? रिवीलिंग द मिस्ट्रीज, गुप्त बातों का खुलासा होना। अभी इसी सीन को मैं आपको मिलाना चाहता हूं। नबी के समय में क्या हुआ? नबी कहता है, मैसेज द ब्रिज बिटवीन द सेवन चर्च एजेस, पैराग्राफ 45, all the mysteries at the time should be finished at the sounding of this message। सारी वेदें जो है इस तुरी फूकने के समय खत्म हो जानी चाहिए थी। The angels messenger come down and see this angel was an earthly angel। अब प्रॉफिट बोलता है, ये जो दूत है वो जमीनी दूत था जो वेदों को खोलने वाला है। And this angel was an earthly, but here comes one down from heaven, the rainbow covenant, see only could Christ be। नबी बोलता है, एक दूत जमीन में है और एक दूत आसमान से आया। अब्राहम के साथ क्या हुआ? एक जमीन का प्रॉफिट खड़ा है, एक दूत, और एक दूत आसमान से आके उसके साथ खड़ा हुआ। अभी ब्रदर ब्रनम जो है, जब जमीन में थे उस समय आसमान में बादल में प्रभु उतर कर आया। अभी प्रभु आसमान से नीचे आ गया और उसके साथ प्रभु बात कर रहा है, जैसे उधर अब्राहम के साथ प्रभु बात कर रहा था। तो ये जो बादल में उतर के प्रभु आए, ये क्या था? प्रगटीकरण 10वां अध्याय पूरा हो रहा था कि वो बादल को ओढ़ के नीचे उतर के आया और नीचे आने के टाइम 7वां दूत नीचे खड़ा है, उसको वो अपनी मिस्ट्री बता रहा है। तो वहां पर हम क्या देखते हैं? एक बड़ा प्रधान दूत भेदों की किताब जो खुल गई वो ला के नबी को दे रहा है। और वहां पर क्या करा? प्रभु ने बोला, क्या मैं अब्राहम से छुपाऊं? वो दो दूत को उधर भेज दिया। उनको मिस्ट्री नहीं बताना है, मिस्ट्री अब्राहम को बताना है। और प्रभु खुद बैठ के अब्राहम को मिस्ट्री बता रहा है। यहाँ पर खुद प्रभु आकर अब्राहम को मिस्ट्री बता रहा है, प्रॉफिट को मिस्ट्री बता रहा है। और ओरल रॉबर्ट्स और बिली ग्राहम को प्रभु ने अमेरिका भेज दिया। वो मिस्ट्री नहीं प्रीच की, उन्होंने सेवन सील नहीं प्रीच किया और बिली ग्राहम ने वहां चर्चेज नहीं प्रीच किया। वो मिस्ट्री की बातें नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका काम था इवेंजलिज्म और वो अपना काम करके चले गए। आप मेरे साथ हैं? ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है या सोचने वाली बात है बिली ग्राहम के और ओरल रॉबर्ट्स के जीवन को कैसे नबी अपने मिनिस्ट्री के साथ में मिला रहा है। थोड़ा आगे चले जाएंगे। टी.एल. ऑसबॉर्न क्रुसेड, ये आदमी 1953 में इंडिया में आया था और मद्रास में इसकी बहुत बड़ी कन्वेंशन लगाई गई थी। लेकिन उस कन्वेंशन मदुरई के अंदर थे, उस कन्वेंशन को हमारे कुछ एलिमेंट्स लोगों ने, हिंदू समाज ने उस कन्वेंशन को रोक दिया। ये आदमी का कन्वेंशन कैसा होता था मालूम है? जिसका पैर छोटा है, हाथ बड़ा है, एक पैर छोटा है, उनको स्टेज में बुला के रख के ना प्रार्थना करता था और पैर ऐसी बढ़ती थी नीचे, हाथ ऐसा लंबा होता था। और आज बहुत लोग एक्टिंग करते हैं, हाथ दिखाओ, जिसका एक हाथ छोटा है एक हाथ बड़ा है उसको लाके स्टेज में खड़ा करते हैं, ऐसा पकड़ाते, फिर प्रार्थना करते, फिर हाथ धीरे धीरे ऐसा आ रहा है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड चिल्ला रहे लोग। ये एक्टिंग आज बहुत लोग करते हैं।
ऐसा हाथ पकड़ के उनको करना, पैर ये करना, बहुत लोग कर। लेकिन इसका जो है ना रियल होता था, टुंडा हाथ, जिसको हाथ नहीं ना वो हाथ ऐसा बढ़ के आता था कन्वेंशन में, इतना बड़ा। लेकिन 1953 में इसकी मीटिंग हुई नहीं, ये अपना मिनिस्ट्री छोड़ दिया, बोला आज के बाद मैं प्रचार नहीं करूंगा, और ये चला गया अमेरिका में। और उसके बाद में उसकी औरत ने बोली एक बार ब्रदर ब्रैनम को जाके मिल के आएंगे हम लोग। तो ब्रदर ब्रैनम को जाके मिल के आया, ब्रदर ब्रैनम को मिल के आया तो ब्रदर ब्रैनम जाके उससे बात किए, ब्रदर ब्रैनम ने उसके लिए प्रार्थना किया। ब्रदर ब्रैनम बोले तू मत घबरा, तेरे मिनिस्ट्री के अंदर बहुत बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं, ऐसा करके उसको बोल दिया। और उसने प्रार्थना करा। उसके बाद वो जब आके मिनिस्ट्री किया, पहले मीटिंग में तकरीबन 100 अंधे लोग आके देखे, पहली मीटिंग में। टी.एल. ऑसबर्न ये कहता है कि भाई ब्रैनम जो है वो आज का भेजा हुआ महान परमेश्वर का दास, मान लो प्रभु यीशु मसीह धरती में 2 पैरों में चल रहा है, ऐसा टी.एल. ऑसबर्न का गवाही है। उसके बाद अभी अभी वो कुछ वर्षों पहले इंडिया में आया था, उसी मदुरै में वही जगह में उसकी कन्वेंशन हुई जो जगह में 1953 में उसको मना किया था। वो बोला नहीं, मुझे एक बार इंडिया जाकर ये काम करना है। और अभी वो कुछ वर्षों पहले इंडिया में आके सेवा किया, तो भाई ब्रैनम के साथ में टी.एल. ऑसबर्न की फोटो। लेकिन इसने भी कभी अपने आप को इलाइजा नहीं बोला, बोला इलाइजा अगर कोई हो तो ये होना चाहिए, इसकी मिनिस्ट्री है, ये 2 पैरों में यीशु ये धरती में चला है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कितने सारे मिनिस्ट्री जो है ये धरती में आए, जो लोग भाई ब्रैनम को रेफर कर रहे हैं, कुछ लोग जो है भाई ब्रैनम के पास से दूर जा रहे हैं। ये है ट्रिनिडैड का मिनिस्ट्री, और इस मिनिस्ट्री का नाम है डैमिनेबल हेरेसिस। ये है डाल्टन ब्रूस और ये है लैम्बर्ट इनका प्रॉफिट। तो ये कहते हैं कि भाई ब्रैनम के बाद में जो रिस्टोरेशन करने वाला प्रॉफिट है वो लैम्बर्ट है। और ये अभी भी किताब लिखते हैं, बहुत बड़े बड़े किताब बेचते हैं। ये कहते हैं कि शाउट, वॉइस और ट्रम्प जो पहले रैप्चर के दरमियान होने वाला है वो है शाउट ब्रदर ब्रैनम का मैसेज था, वॉइस लैम्बर्ट का, और ट्रम्पेट अभी ये फूंक रहा है। ये अभी बैठा है ट्रिनिडैड में, ये ट्रम्पेट फूंक रहा है। बोलते हैं ट्रम्पेट जो है इसके द्वारा निकलेगा और वॉइस जो है ब्रैनम के द्वारा शाउट आ गए। ये मैसेज के अंदर एक बड़ा गड़बड़ी है इलाइजा की मिनिस्ट्री के ऊपर, और ये सब पास्टर लोग का नाम अपनी किताब में लिख के भेजता है। इसमें बहुत नजदीक एक हमारा आदमी है बॉम्बे कर्नाटक के अंदर, ब्रदर वॉटसन, वो इस मिनिस्ट्री में जाके कई वर्ष रह के अभी बाहर निकल के अभी वो अपना मिनिस्ट्री कर रहा है। लेकिन इस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत लोग गा के बाहर आते, जाके आते, पहला वोट टेस्ट करने को जाते हैं। इधर मेरे पास इनकी किताब पढ़ी है लाइब्रेरी के अंदर, एक 10-12 बड़ा बुक पढ़ा है, डैमिनेबल हेरेसिस। और ये मिनिस्ट्री मानता है कि लैम्बर्ट जो है ब्रदर ब्रैनम के बाद आने वाला नेक्स्ट प्रॉफिट है, और रैप्चर के पहले जो तुरी बजाएगा वो डाल्टन ब्रूस है। ये अभी जिंदा है, ये मर गया, ये अभी ट्रिनिडैड के अंदर जिंदा है। इसकी मिनिस्ट्री चल रही है बेतेल हाउस करके। बीवेयर ऑफ सच हेरेटिकल, वॉइस ऑफ द आर्कएंजल, प्रधान दूत का शब्द सुनाई दिया और तुरी फूकी जाएगी। तो ये प्रधान दूत का शब्द इसने दिया, ये तुरी फूकने वाला है, तभी हम सब बदलने वाला है। ऐसा बहुत विश्वासी लोग बैठे हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु इसमें से हमको बचाए। हालेलुया। तो ये हमारे मैसेज के अंदर चलने वाली है। अब थोड़ा टाइम आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूँ कलीसिया काल के अंदर। कलीसिया काल में हम देखते हैं 6 दूत आए, 6 कलीसिया। पहला था पौलुस, दूसरा था इरेनियस, कोलंबो, उसके बाद लूथर और वेस्ली, और 7वां दूत जो है नबी को दर्शाया, जो 7वां अलग है। ये 6 दूतों ने कभी भी अपने आप को इलाइजा का मिनिस्ट्री में नहीं लाया। वो चर्च एज मैसेंजर थे, और वो चर्च एज में आकर उनको जो देना था वो दे के चले गए। उन्होंने कभी भी ये वाली मिनिस्ट्री लेने का कोशिश नहीं किया। अभी प्रॉफिट जो है वो 6 से अलग है, 7वां। तो 7वां आदमी जो है वो इस मिनिस्ट्री के बारे में क्लेम करता है, और 6 लोगों ने जो जबरदस्त रिवाइवल को लेकर आ। अभी ये 6 लोगों के बारे में प्रॉफिट क्या कहता है? प्रॉफिट के कोट अगर आप पढ़ोगे, एक्सपोजिशन ऑफ द 7 चर्च एजेस, द 6th trumpeting angel who is a heavenly being is in Revelation 9:13। प्रकटीकरण 9:13 में एक देवदूत है जो तुरी बजाता है।
और प्रकटीकरण 11:15 में एक देवदूत है जो तुरी बजाता है। ये दोनों भी ट्रम्पेटिंग एजेंट है, एंजल। एक तुरी आसमान में बज रही है और एक तुरी धरती में बज रही है। तो 9:13 के अंदर जो तुरी है, कठोरा उंडेला जा रहा है और तुरियों, द 7 ट्रम्पेट्स में एक एक आपत जो है वो आ रही है। तो 9:13 का तुरी जब बजता है, आसमान से एक आपत धरती में गिरता है। लेकिन 11:15 का तुरी जब बजता है तो आसमान से एक आवाज आती है कि अब सब परमेश्वर का हो गया। सो 11:15 वाला तुरी अलग है, 9:13 वाला तुरी जो है ये पूरे 7 तुरी को दर्शा रहा है। लेकिन ये दोनों तुरी के बीच में एक और तुरी बजती है, तो वह है 10:13। अब वचन को आप ऐसे पढ़ के देखिए, प्रकटीकरण 9:13 और 11:13, 11:15। 9वां अध्याय और 11वां अध्याय के बीच में कौन सा अध्याय है? 10वां अध्याय। तो ब्रदर मैडम इसको डिफरेंशिएट कर रहा है, डिफरेंशिएट ऐसा कर रहा है, कहते कि 9:13 में जो तुरी बज रही है, जो ट्रम्पेट है, वो एक आपत को लेके आ रही है। वही तुरी कंटिन्यूस 7वां तुरी 11वां अध्याय में बज रही है। लेकिन 10वां अध्याय के अंदर भी एक तुरी बज रही है और प्रभु इसको बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, एक जमीन में बज रही है और वो आसमान में बज रही है। तो आसमान में जो तुरी बजाता है वो आसमानी दूत है और जमीन में जो तुरी बजाते हैं वो जमीनी दूत है, मांस और लहू में। अब इसको कैसे हम लोग वेरिएशन कर सकते हैं, इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं? रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 7 पढ़ोगे, उसमें एक मात्र एक ऐसी आवाज है जो आपको खुलासा करती है। पढ़िए उसको। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7वें दूत के शब्द दिनों में, इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द 7th एंजल, मतलब ये एंजल को दिन है, रात है, इसको उम्र है, ये जन्म लिया है, ये मरने वाला है। लेकिन 11:15 में एक दूत है और आसमान पर एक दूत बजाई, 7वां दूत ने तुरी फूंकी। और वो दूत कौन है? उसका जन्म नहीं हुआ है, वो मरेगा नहीं, वो दफनाया नहीं जाएगा, वो मनुष्य नहीं है, वो आसमानी है, वो ये जिस्मानी नहीं है। तो ये 11वां अध्याय का और 10वां अध्याय का दूत में ये फर्क है। तो ये फर्क को अभी आप पढ़ोगे, और 7वें दूत ने तुरी फूंकी, 10वां अध्याय पढ़ोगे 7 वचन, और फिर 11वां अध्याय में आ जाओगे और 11वां अध्याय में 15 वचन में 7वें दूत ने, तुम सोचोगे दोनों भी 7वां दूत ही है, लेकिन नहीं। वो 7वां दूत जो 9वां अध्याय में है वही 11वां अध्याय में 11 अध्याय में 7वां तुरी बजा रहा है। लेकिन 10वां अध्याय में जो 7वां तुरी है वो ये 7 तुरियों में एक तुरी है। पौलुस ने भी आकर अपने युग में तुरी बजाया, इरेनियस आकर अपने युग में तुरी बजाया, मार्टिन आकर अपने युग में तुरी बजाया, कोलंबस आकर अपने युग में तुरी बजाया, लूथर आकर अपने युग में तुरी बजाया, वेस्ली आकर अपने युग में तुरी बजाया, और भाई ब्रनम इस युग में आके तुरी बजाया। तो ये 7वां तुरी जो 10वां अध्याय में बज रहा है वो ये वाली तुरी है, और ये सारी तुरी कलीसिया काल में बज गई। लेकिन इनके पास में मिस्ट्री नहीं था, मिस्ट्री इसके पास था। क्यों? क्योंकि 2 दूत सदोम में गए, उनके पास मिस्ट्री नहीं था। मिस्ट्री जो प्रभु के साथ खड़ा है उसके साथ में था। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ है। नोहा जहाज के अंदर बैठा है, लकड़ी का जहाज है, राल लगाया हुआ है, और जो नाश होने वाले हैं वो जहाज के बाहर खड़े हुए हैं। तो जहाज जो है एक छोटी सी दीवार नाश होने वाले और बचने वालों के बीच में खड़ी है, एक लकड़ी का छोटी सी दीवार है। अभी आप सोचिए, बारिश आएगी, पानी भरेगा, सब मनुष्य जाति को नाश करेगा। यह संदेश किसके पास आया था? नोहा के पास आया था, बाहर नहीं आया था, नोहा के पास आया था। अभी आपको मैं बता रहा हूं, लोत के पास 2 दूत लोग हैं, बोले सदोम जलेगा कल सवेरे, जल्दी निकल, है नहीं? तो बाहर लोग खड़े थे दरवाजे में। संदेश किसके पास आया था? जो जाने वाला है उसके पास संदेश आया था। आज ये मिस्ट्री किसके पास आया है? जो रैप्चर में जाने वाले हैं उनके पास आया है। दुनिया वालों के पास मिस्ट्री नहीं है, लेकिन दुनिया वाले क्लेम करते हैं
ये इलाइजा का मिनिस्ट्री इसमें पूरा हुआ, ये मत्ती 24:45 इसमें पूरा हुआ। लोग क्लेम करते हैं, खाली मसीही लोग नहीं, दूसरे इतर धर्म लोग भी क्लेम करते हैं बाइबल की इलाइजा के मिनिस्ट्री को। लेकिन रिवील किसके ऊपर हुआ? जो बोट के अंदर बैठे हैं उनको रिवील हुआ बारिश आने वाली है। अब रिवील हुआ, इसका सबूत क्या है? आपको रेवल्यूशन मिला, इसका सबूत क्या है? जो दुनिया में थे उन लोगों ने देखा नोआ लकड़ी काट के आगे बोट बना रहा है। आगे पूछे नोआ क्या कर रहा है? बोले बोट बना रहा। क्यों? बोले बारिश आने। अरे बारिश आसमान से? हाँ। फिर ये पृथ्वी डूबने वाली है। हाँ। और मेरा परिवार इसमें, हम लोग बचने वाले। क्या पागल है दुनिया वाले बोल रहे। मतलब रेवल्यूशन खुदा से उनको नहीं मिला, नोहा ने जो कुछ बताया वो उनको मालूम है। अभी खुदा से मिला हुआ रेवल्यूशन का सबूत क्या है? वो ये है, नोहा क्रिया में उतर गया, दुनिया वाले क्रिया में नहीं उतरे। लेकिन आप दुनिया वालों को जाकर पूछो भाई क्या हो रहा है इधर? अरे वो नोआ नाम का आदमी है, वो बोट बना रहा है, बोलता है बारिश आने वाली है, दुनिया नाश होने वाला है और ये अपना परिवार के साथ बचने वाला है, जानवर और पक्षी को साथ ले इसके लिए बड़ा बोट बना रहा है। सबको मालूम है मैसेज, लेकिन बोट कौन बना रहा है? सिर्फ नोआ। आज प्रभु आने वाला है, सबको मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तैयारी कौन कर रहा है? खाली ब्राइड तैयारी कर रही है, खाली दुल्हन कर। इससे मालूम पड़ता है कि हमको रिवील हुआ है, उनको रिवील नहीं हुआ है। वो जान के लिए है, उनको समझ में आया है, पढ़ा था, नेट में पढ़ा था, कोई तो किताब दे दिया था, हम जानते हैं, लेकिन उनको प्रकट नहीं हुआ है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रकट आपको और हमको हुआ है। So none of these six themselves called Elijah's ministry. इनमें से एक ने भी, कलीसिया काल का दूत, प्रभु के दाहिने हाथ में तारे, 7 तारे, एक एक तारा अपने समय में उतर के आता है, लेकिन एक भी तारा ने अपनी मिनिस्ट्री इलाइजा के मिनिस्ट्री के साथ में जोड़ा नहीं। उन्होंने खाली आया, लूथर आया, सिर्फ जस्टिफिकेशन का मैसेज प्रीच करके चला गया। वेस्ली आया, खाली सैंक्टिफिकेशन का मैसेज प्रीच करके चला गया। उन्होंने ये कॉलिंग लेना नहीं चाहा, क्योंकि ये कॉलिंग उनका था ही नहीं। आप मेरे साथ हैं? तो इतनी सारी इलाइजा के मिनिस्ट्री से दुनिया उलझनों में पड़ी हुई है। इसमें से सच्चाई क्या है वो चुनना, वो आपका और मेरा, और ये प्रभु हमको मदद करेगा। सो मैं आज यहाँ खत्म करता हूँ, क्योंकि बहुत मसाला है। अभी नेक्स्ट वीक में आपको बताता हूं कि यह मिनिस्ट्री इलाइजा का भाई ब्रनम के अंदर कैसे पूरी होती है, कैसे इसके जीवन में ये मिनिस्ट्री को लेके आना है। आइडेंटिटी कार्ड ब्रदर ब्रनम के पास है क्या? देखेंगे, इनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, इलाइजा का मिनिस्ट्री का आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं। और जितने लोगों ने बोला वो मैंने पहले बता दिया, मोर्मोनिज्म, अलेक्जेंडर डोनी, यहोवा विटनेस वाले, ये लोग सब आईडी कार्ड बताए, लेकिन डुप्लीकेट आईडी कार्ड है, फॉल्स से पकड़ा जाता है ना। आपका ओरिजिनल घूम गया तो कोई डुप्लीकेट लाइसेंस भी बना के देने वाले एजेंट लोग हैं, वो सब डुप्लीकेट लाइसेंस है। इनके पास ये मिनिस्ट्री का लाइसेंस ही नहीं, उनके पास अलग आई कार्ड है। लेकिन जो इलाइजा के मिनिस्ट्री की, रेस्टोरेशन की मिनिस्ट्री का आई कार्ड है, वो इसके पास है। अब ये आई कार्ड भाई ब्रनम को हम पूछेंगे, आप बताओ भाई, हम पूछेंगे ब्रदर ब्रनम, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड बताओ कि आप इलाइजा हो, तो फिर आप बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर ब्रनम नहीं है, लेकिन उसका मैसेज बात कर रहा है। अब ब्रदर ब्रनम से पूछने का, उसके मैसेज से पूछेंगे कि आप इलाइजा का है क्या? आपका, जैसे जॉन को पूछा आप इलाइजा है क्या, आप मसीह है क्या? उसने नहीं बोला। आज हम लोग कैसे जाते, हम जॉन को थोड़ी पूछे है क्या, उसने बोला, वो वचन में लिखा है, रिकॉर्ड है। वैसे हम ब्रदर ब्रनम को पूछेंगे जो उसके वचन में रिकॉर्ड है, आप है क्या मिनिस्ट्री में, आपके पास आईडी कार्ड है क्या? हम क्यों आपका मैसेज को मानने का, हम इसी से पूछेंगे नेक्स्ट वीक। उसकी तैयारी में हम लोग, खुदावन आपको बड़ी आशीष दे, प्रार्थना के दर्शन के साथ। तो नेक्स्ट वीक इज मलाकी 4 and Revelation 10. We will place them. Okay? आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था। वचन ही तो खुदा, वही वचन तेरा
देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। में वचन था, उसमें ही जीवन था, जीवन में ज्योति थी, उसमें ही जीवन था, जीवन में ज्योति थी। ज्योति ने सबको बनाया, अंधकार दूर हुआ। वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। आदि में वचन था, में वचन था, खुदा के साथ था। वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। मनुष्यों के बीच में खुदा ने डेरा किया, मनुष्यों के बीच में खुदा ने डेरा किया। कोई ना उसे पहचाना, कोई ना उसको जाना, अपने ही घर में बन कर रहा, जैसा कोई ठिकाना। ओ अपने ही घर में बन के रहा, जैसा कोई ठिकाना। ये वचन था, खुदा के साथ था। वचन ही तो था खुदा, वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। बादलों का रूप कभी आग के सतूर में हुआ, बादलों का रूप कभी आग के सतूर में हुआ। कारवां के संग वो चला, वही तो था खुदा, वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्यों के बीच में रहा। मसीह में मेरे प्यारे लोगों, वचन वही है, वचन कभी बदलता नहीं। वचन ही हमारा मूल आधार है, वचन से ही हम अनेक बातों को सीख सकते हैं। आज की इस भरी उलझनों के अंदर, इस बड़ी झूठी शिक्षणों के अंदर, एक भरमाने वाली आत्मा लोगों के अंदर जब चल रहा है, ऐसे समय में अपने आप को कैसे संभाले, कैसे बचाए। ये अंतिम दिनों में जो तुरी फूकी गई, वो आपको सही रास्ता दिखाता है। झूठ और सत्य के बीच में वो बताता है क्या फर्क है, हमें क्या चुनना है। इस इलाइजा के मिनिस्ट्री को जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, दुनिया में बहुत इलाइजा आके चले गए, बहुत इलाइजा अपने आप को बोल दिए। कई लोग मिनिस्ट्री किए मगर इलाइजा के बारे में बात नहीं किए। कई लोगों ने इलाइजा को पहचाना, कई लोगों ने गलत इलाइजा के पास चले गए। हम कैसे उसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जो इलाइजा आखिर आपको रिस्टोर करता है, आपको दोबारा उसी पहले के वचन में लेके जाता है। पौलुस एक प्रॉफिट था, पौलुस ने एक पाया डाला,
वो पहला कलीसिया का दूत था, आखिरी कलीसिया का दूत। जब तक आपको पौलुस के शिक्षण पर नहीं ले जाता, वो समय का इलाजा नहीं हो सकता है। और हम उसे देखे इन अंतिम दिनों के अंदर, और आने वाले हफ्ते हम लोग देखेंगे हमारे भाई विलियम ब्रनम के पास क्या आइडेंटिटी कार्ड है, क्या उसके पास पहचान पत्र है। खुदा वापस मानी हमें तो इस दृश्य के अंदर से लेके चल, इसका खुलासा तू कर प्रभु। बहुत से लोग उलझनों में हैं, मैसेज में आ गए, बपतिस्मा ले लिए, फिर भी वो लोग भटक रहे हैं प्रभु। उनको एक स्थिर मन, एक स्थिर आत्मा, एक स्थिर नींव देने के लिए तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु। आज का संदेश हर सुनने वाले के कान की खतना हो और ये उनके हृदय में वास करे प्रभु, और अनेक लोगों को ये सच्चाई को बांटे और उनको तैयार करे रैप्चर के लिए, क्योंकि तेरा आना बहुत निकट है। हमने जितनी प्रार्थना करी उन सबको तूने सुना है और हम गवाही देंगे, सुनेंगे प्रभु। साथ ही साथ आज जिन्होंने तेरा वचन को सुना है उनके जीवन में तू उत्तेजना को लेकर आ और तेरी महिमा उनके जीवन में होने पाए प्रभु यीशु। और अनेक लोग प्रभु भूले भटके हालात से सच्चाई में चले आ जाए और एक स्थिर दुल्हन को तू तैयार कर प्रभु। सारी महिमा गौरव हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। प्रभु यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागी अब से लेकर उसके आने तक सबके साथ बने रहे। सब मिलकर कहे सभी बाइबल प्रेज लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष।